दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं रिसेंटली अनाउंस बायबैक केयर रेटिंग कंपनी के बारे में। तो केयर रेटिंग कंपनी का रिसेंटली बायबैक आया। पहली बात तो बायबैक क्या होता है दोस्तों, बायबैक में जो कंपनी है वो जो मार्केट में जो उसके शेयर चल रहे हैं उनको लोगों से वापस खरीदती है। और ये जो पैसे से खरीदती है वो जो भाव होता है वो भाव जो मार्केट का भाव होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है। यानी कि मार्केट भाव में आप शेयर परचेज कर भी लेते हैं करंटली और उसको टेंडर कर देते हैं बायबैक में, तो आपको जो अच्छा खासा वहाँ पे एक मुनाफा हो जाता है। ध्यान रखिए बायबैक में जो भी पैसा मिलता है, जो भी गेन होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, ना तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है ना शॉर्ट टर्म में आता है, वो सीधा आपका मुनाफा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है बायबैक का कि जो भी आपका कैपिटल गेन आया वो सीधा विदाउट कोई टैक्स वगैरह के यहाँ पे हो जाता है और आपको कहीं भी उसको शो नहीं करना है और जो मार्केट भाव है उससे ज़्यादा भाव आपको वहाँ पे मिलता है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों रिसेंटली अनाउंस बायबैक के बारे में, केयर रेटिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में। इन्होंने जो है ये जो कंपनी है इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग रेटिंग एजेंसी है, जिसका मेन काम है कॉरपोरेट सेक्टर हो गया, आपके फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सेक्टर से डील करती है। उनको एक रिस्क एडवाइजरी प्रोवाइड करती है, रिस्क का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, ग्रेड्स देती है, रेटिंग्स देती है, रेटिंग को ट्रैक करती है। ये इनका मेन काम है। यानी कि अगर कोई भी कंपनी कहीं इन्वेस्ट करने जा रही है, कहीं पैसा लगाने जा रही है, तो वो जो पैसा जो उन्होंने लगाया है उस पैसे की कितनी क्या रिस्क है, क्या उसमें या कोई नया काम करने जा रहा है तो उसका क्या रिस्क है, क्या रिस्क सॉल्यूशन है, इससे डील करती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके शेयर्स के बारे में। इसका जो शेयर जो 22 तारीख को क्लोज़ हुआ है वो 452 रुपीज़ के आसपास क्लोज़ हुआ है। 452 इसकी क्लोजिंग प्राइस है 22 जुलाई की। पिछले दोस्तों एक महीने की बात करें तो एक महीने में आप देखोगे एक सडन स्पाइक आया 13 जुलाई को। 13 जुलाई को इसने जो है 469.15 का हाई बनाया था जैसे ही पता चला कि इसका बायबैक आ रहा है, और एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला था। और 13 जुलाई को आपको ध्यान होगा दोस्तों लगभग आधा परसेंट जो है वहाँ पे बीएसई सेंसेक्स गिरा था। उसके बावजूद भी इसका जो शेयर था वो 14.5% से ऊपर भाग चुका था। तो एक जैसे ही बायबैक का अनाउंसमेंट आया आप देखेंगे इसने जैसे ही बढ़ा और उसके बाद से इसने अपने आप को सस्टेन किया हुआ है। तो पिछले एक महीने की बात करें दोस्तों ये लगभग 8% से ऊपर बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों पिछले अगर एक साल की बात करें तो एक साल पहले इसका भाव लगभग 720 के आसपास था। वहाँ से 36% गिर करके आज 452 पे खड़ा हुआ है, जिसमें 13 तारीख का जो है 13 जुलाई का स्पाइक भी काउंटेड है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो शेयर है लगातार गिर रहा है। और अब पिछले दोस्तों 5 साल की बात करें, 5 साल पहले इसका भाव था 1626 रुपये। 1626 रुपये से गिरता गिरता आज ये 452 रुपये हो चुका है। लगभग 1174 रुपये ये यहाँ पे गिरा हुआ है और लगातार गिरे जा रहा है। आप देखिए मार्केट में जो इसकी मूवमेंट हो रही है वो लगातार गिरती जा रही है। बीच में ज़रूर इसने जब जो टाइम पीरियड आया था मिड ऑफ 2019-20 पे, वहाँ पे एक कांस्टेंट हुआ, फिर गिरते गिरते फिर वापस बीच में 2021 के बाद में इसने बढ़ना शुरू किया है। पिछले अगर दोस्तों मैं 3 साल का बात करूँ तो 3 साल में जहाँ पे जो निफ्टी है वो लगभग 21% के आसपास अपने आप को करेक्ट किया है, वहीं ये जो शेयर है वो 53% से ज़्यादा गिर चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये रिस्क भी इन्वॉल्व है कि ये शेयर लगातार गिरे जा रहा है। कि अगर आपने शेयर परचेज कर लिया और टेंडर आपने कर दिए और आपके सारे शेयर कंपनी ने वापस नहीं लिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितने शेयर का वो एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आता है, तो उस पर डिपेंड करता है कितने लोग बिड करेंगे, बिड करने के बाद में कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके एक्सेप्ट नहीं हुए तो ये लगातार गिरती हुई यहाँ पे ये रिस्क भी आपके सामने। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बायबैक प्राइस की। तो इन्होंने जो रूट लिया है वो टेंडर ऑफर का लिया है, यानी टेंडर ऑफर के थ्रू ही ये लोग लेंगे। और 0.24 करोड़ के यहाँ पे शेयर जो ये लोग वापस बायबैक करने जा रहे हैं। और इन्होंने जो अमाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व किया वो 121.95 करोड़ का किया है, और जो प्राइस इन्होंने रखी हुई है वो 515 की रखी हुई है। तो ध्यान रखिए दोस्तों अगर आपके पास इसके शेयर हैं, जिस दिन इसके रिकॉर्ड डेट का भी अनाउंसमेंट होना बाकी है, रिकॉर्ड डेट के अंदर अगर आपके पास इसके शेयर हैं तो आप इस बायबैक के लिए टेंडर करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जिस दिन आप टेंडर करें और आपके यहाँ पे से जो अमाउंट या ये कहें कि शेयर डेबिट हो आपके खाते में, तो उस दिन आपके खाते में शेयर होना चाहिए। तो रिकॉर्ड डेट के दिन आपके खाते में शेयर होना चाहिए और टेंडर के बाद वो शेयर आपके जो होते हैं वो खाते में रहने ही चाहिए, तभी वहाँ से वापस लेंगे। हो सकता है दोस्तों इसका जो साइज़ है वो भी एक रीज़नेबल ठीक ठाक है।
आपकी 1 शेयर की स्ट्रेटजी यहाँ पे काम मुझे लगता है 100% करनी चाहिए, लेकिन 1 शेयर पे भी आपको ज़्यादा मुनाफा यहाँ पे होने वाला नहीं है, क्योंकि 452 का भाव है। तो आपके लिए 60-65 रुपये का यहाँ पे जो है एक छोटा सा गैप है। तो अगर मल्टीपल अकाउंट है तो आपकी 1 शेयर स्ट्रेटजी यहाँ पे काम कर जाएगी, क्योंकि एक अच्छा खासा मुनाफा वहाँ पे हो जाएगा जितने ज़्यादा अकाउंट होंगे। लेकिन आप छोटे या अगर 10-15-20 शेयर खरीद रहे हैं और उसके बाद टेंडर कर रहे हैं, तो हो सकता है जो एक्सेप्टेंस रेशो है वो थोड़ा कम ही आए इस कंपनी में। उसका एग्जैक्ट हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि जब शेयर की वैल्यू कम होती है, कम इन द सेंस कि जैसे 452 रुपीज़ है, वहीं आप देखोगे जो बाकी बायबैक का आए हुए थे, यहाँ पे टीसीएस का बायबैक था, उस टाइम आप एक ही शेयर की स्ट्रेटजी लेते थे तो उसमें 500-600 रुपये या उससे ज़्यादा का आप मुनाफा एक में कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 65 रुपये का यहाँ पे जो है मुनाफा बन करके आया है। तो यहाँ पे 1 शेयर स्ट्रेटजी काम करेगी, लेकिन मज़े वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों, इस शेयर को ख़रीदना की रिस्क वगैरह सब आपकी है, मेरा काम था थोड़ा सा आपको गाइड करना। ये थी मेरी तरफ से छोटी सी जानकारी आपके लिए केयर रेटिंग लिमिटेड कंपनी के बायबैक के लिए। पसंद आए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।